नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। एक बात और कहूँगा कि वीडियो में सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो पाठ्यक्रम घोषित किया है उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये जबरदस्त बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और चक्षु प्रकाशन की यूपीटीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे थे अभी स्टडी गाइड, जिसमें 2 सॉल्व पेपर 5000 से ज़्यादा संभावित क्वेश्चन दिख रहे थे और बहुविकल्पी प्रश्न। और इसके साथ साथ में इनका एक अलग से प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और 2 सॉल्व पेपर मिलते हैं। और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इन दोनों पुस्तकों को मंगा करके तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचनाओं को, प्रमुख सूचनाओं को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती को, जो कल विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। मैंने कल वीडियो बनाया भी था कि नई टीजीटी, पीडी, पीजीटी, एडिट जूनियर और पीआरटी वैकेंसी को लेकर के ज्ञापन। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यूपीटीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है तो विद्यार्थियों ने किन किन प्रश्नों पर आपत्ति जताई है। यहाँ पर लिखा लंबित भर्तियों के लिए निदेशक को ज्ञापन सौंपा था। कल विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो प्रताप सिंह बघेल हैं उनको ज्ञापन दिया है। 3 महत्वपूर्ण ज्ञापन दिए हैं। एक टीजीटी, पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए, दूसरा जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती को तत्काल विज्ञापित करने के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। लिखा अभ्यर्थी प्रतिनिधि दिनेश यादव और सुनील कुमार के मुताबिक करीब 23,800 पदों को विज्ञापन जारी करके पारदर्शी प्रक्रिया नवंबर तक पूरी की जाए। इसके अलावा भी अन्य मुद्दे थे जिसको लेकर के मैंने कल डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, जाकर करके आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर कुछ सूचना दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग करते हुए कहा कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में समय से उपस्थित होकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखे ताकि हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अब बात करेंगे हम लोग यूपीटीईटी को लेकर के। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है कि आखिरकार इतनी गलत आंसर की कैसे आयोग जारी कर सकता है। ये दूसरा समाचार पत्र, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ अंधाधुंध आयोग ने माना है। बताइए, मतलब धुंध के कारण वो अंधा हो गया, उसको एक आंख से दिख रहा, पता नहीं क्या क्या सोच करके आंसर की जारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 8 जुलाई को वेबसाइट पर जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के कई उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी हैं। यह परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई थी। 3 जुलाई को प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के हिंदी के एक प्रश्न में एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, जिसका सही विकल्प आयोग ने जारी की गई उत्तर कुंजी में अंधाधुंध करना बताया है। जबकि अभ्यर्थियों, मुझे लगता है कि ये एआई से पेपर तो बनाते ही हैं, एआई से इन्होंने आंसर की भी बना दी है और शायद यही कारण है कि उसको लगा होगा कि भाई इसमें अंधा से संबंधित लग रहा कुछ, तो अंधाधुंध कर देते हैं। लिखा विकल्प भी बताया है, जबकि अभ्यर्थियों ने कहा था कि अभ्यर्थियों ने कहा कि समान व्यवहार करना, वो तो है ही, समान व्यवहार करना ये तो कोई भी कर सकता है। लिखा आपत्ति दर्ज कराई। आयोग की ओर से जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताने के साथ हैरानी भी जताई है और कहा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के विभिन्न पालियों में पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर गलत जारी हुए। हालांकि आयोग ने उत्तर कुंजी जारी करके उसमें किसी तरह की विसंगति प्रतीत होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया। यह आपत्तियां 14 जुलाई तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अभ्यर्थियों के अनुसार 3 जुलाई को जो प्राथमिक स्तर के लिए द्वितीय पाली में संस्कृत विषय के एक प्रश्न निम्नलिखित में से
उष्ण वर्ण कौन सा है? 4 विकल्पों में से न वाले विकल्प बी को माना है, जबकि अभ्यर्थी ने कहा नहीं ये सा होगा। विकल्प यानी कि विकल्प ए सही है। इसके समर्थन में व्याकरण का सूत्र प्रस्तुत किया गया। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक के 3 जुलाई वाले प्रश्न पत्र संख्या 146 तथा प्राथमिक स्तर के हिंदी प्रश्न पत्र में तत्सम तद्भव संबंधी आयोग के प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति दर्ज की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों ने कई प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन के बारे में दिया गया। ये दूसरा प्रश्न है, जूनियर स्तर की प्रथम पाली में हिंदी के प्रश्न पत्र में तत्सम तद्भव का सही युग्म पूछा गया है। आयोग ने माता माँ को सही माना है, जबकि मानक के हिंदी व्याकरण के अनुसार अग्नि आग और अक्षी आंख दोनों ही प्रमाणित युग्म हैं। और यानी कि छात्र विकल्प सी और डी दोनों को मान रहे हैं। एक और प्रश्न के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपदा वाला। इस तरीके ये तीसरा समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीईटी को लेकर के। अगली सूचना भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। 107 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की जो भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जिसको रद्द करके पेपर लीक हुआ था, दोबारा परीक्षा हुई थी। पहली परीक्षा में भी जो एक विषय होता है बीएड को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर रखे जाते हैं, सहायक प्रोफेसर, उनका एग्ज़ाम उनकी भर्ती रोक दी गई थी। उनकी जो योग्यता थी अर्हता, उसमें बदलाव किया गया था। उसके बाद में ये इस भर्ती का विज्ञापन वो रद्द करके दोबारा निकाला गया। उसमें एक संशोधन किया गया है, और संशोधन ये किया गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बीएड विषय के लिए जिन विद्यार्थियों की अर्हताएँ 28 अप्रैल तक धारित हुए आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें अब जो नए विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के आदेश 25 मई 2026 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में आवेदन मांगे हैं। और ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो विज्ञापन में वर्णित अर्हताएं 28 अप्रैल 2026 तक धारित करते, तो जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आयोग के पोर्टल पर कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, पिछले 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का डीएलएड से मोहभंग हो गया है। और पिछले लगभग 4-5 साल से यही हाल है, डीएलएड में कोई एडमिशन ले ही नहीं रहा है। अभी हाल ही में बीएड के लिए आवेदन मांगे गए थे, तो थोड़ा सा बीएड के लिए आवेदन में वृद्धि हुई थी इस बार, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती और अन्य भर्तियों में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। और बीएड की भर्तियां टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की इस बीच में आई हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड को लेकर के एक बहुत बड़ा झटका है। लिखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए पहले चरण के पंजीकरण की तिथि पूरी हो गई, लास्ट डेट, और आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, मैंने याद दिला दिया फिर से कि सभी विद्यार्थियों को रोज़ वीडियो को लाइक करना है। आप लोग ये मत समझा करिए कि परिहार जी के चैनल को हमने कल लाइक किया था और आज नहीं करना है, रोज करना है। जितनी बार आप वीडियो देखिए पहले लाइक करिए फिर वीडियो देखिए। लिखा है, ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2026 के पंजीकरण की तिथि फिर से बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है कि डेट बढ़ा दी जाए, शायद कुछ और विद्यार्थी आवेदन कर लें। लिखा है, पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप ने बताया कि अब तक कुल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1,12,136 हैं। ये देखिए 1,12,136 ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। और इनमें से तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये 10,12,000 इस तरीके से करके लिखा हुआ है, लेकिन ये 1,12,136 में से इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 98,404 लोगों ने शुल्क जमा कर दिया है। और नीचे लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करके प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 11 जुलाई निश्चित की गई है। और इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे देख सकते हैं कि प्रदेश में डीएलएड की जो टोटल सीट की अगर हम लोग बात करें तो 2,39,509 सीटें हैं। इसमें से डायट की जो फ्री सीट मानी जाती है, इसमें 10,600 की बात की गई है। और पिछले वर्ष भी डीएलएड की 2,39,509 सीटें थी। इनमें से 1 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश ही नहीं हुआ था। पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर प्रवेश नहीं हुआ था, और इस बार लगभग 1.5 लाख, देख लेना 98,404 जो पूरा फॉर्म भरा गया है। 1,39,000 तो वैसे अब रिक्त हो गई, और उसके बाद में ये पूरे एडमिशन नहीं लेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी छोड़ देंगे। और इस बार भी तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो ये हाल है डीएलएड को लेकर के। अगली सूचना है टीजीटी को लेकर के। लिखा, टीजीटी भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन के बारे में जानकारी दी गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जबकि शुक्रवार को गणित विषय के चयनितों को बुलाया गया है। पात्रता एवं अभिलेख परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 1.5 गुना के अनुपात में आमंत्रित किया गया। 17 जुलाई तक चलने वाले सत्यापन के अंतिम दिन सामाजिक विज्ञान एवं कला के चयनितों को बुलाया गया। अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मूल अभिलेखों के साथ में उपस्थित होने की अपील की। एसएससी के लिए भी है यहाँ पर 303 पदों पर होगी अनुवादक भर्ती,
और लिखा है कि 23 अप्रैल को जारी विज्ञापन में 84 पद का ही जिक्र था और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों संगठनों से 9 जुलाई तक 303 पदों की सूचना मिली है और इनमें अनारक्षित वर्ग के 156, ओबीसी के 75, एसटी के 37, ईडब्ल्यूएस के 20, एसटी के 15 पद शामिल। वहीं पर 13 ट्रेड के प्रशिक्षण के लिए 25 तक आवेदन मांगे गए हैं। ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आवेदन की लास्ट डेट 25 जुलाई निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को मूंज उत्पाद समेत विभिन्न ट्रेडों में 10 दिन का प्रशिक्षण और निःशुल्क टूल किट दी जाएगी। वहीं पर नई नियमावली को लेकर के भी यहाँ पर पुरानी नियमावली नई नियमावली को लेकर के आजकल घमासान है। बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से भर्ती है, वहीं पर कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि नई नियमावली से भर्ती है। इसको लेकर के लिखा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली के आधार पर कला विषय में स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एनसीटीई मानकों के अनुरूप जारी शासनादेश के समर्थन में फाइन आर्ट्स के डिग्रीधारी प्रतियोगी छात्रों ने गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक कांताराम पाल व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया। फटाफट कुछ नोटिस आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती थी सहायक नगर नियोजक, इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और इसमें लिखा कि अगर किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है तो 15 जुलाई तक आप लोग शाम को 5 बजे तक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति है जिसे आप लोग देख ही चुके, समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसके अलावा भी और कुछ नोटिस जारी हुई हैं। ये ओटीआर को लेकर के नोटिस जारी हुई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा है लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा, ये जो सहायक आचार्य की भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की राजकीय महाविद्यालयों में, इन विद्यालयों से कहा गया है कि जो कुशल और उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला जो भाग है उसको आप लोग ओटीआर के द्वारा संशोधित कर लें। ओटीआर को लेकर के फिर से जानकारी दी गई है कि ओटीआर में 4 अवसर प्रदान किए जाते हैं विभिन्न संशोधनों को लेकर के और एक अतिरिक्त अवसर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो इसका आप लोग लाभ ले लें। सभी विद्यार्थियों से अगर कोई त्रुटि हो गई हो कैटेगरी वगैरह में तो आप लोग उसको बदल लें। फटाफट कुछ वैकेंसी देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 615 पदों पर प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी निकली है, 20 जुलाई लास्ट डेट है। भारतीय नौसेना से 275 पदों पर शार्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की वैकेंसी निकली, 27 जुलाई लास्ट डेट है। बीई बीटेक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एनएचएसआरसीएल से 209 पदों पर वैकेंसी है, डिप्टी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सीसीआरयूएम से 179 पदों पर वैकेंसी निकली है, रिसर्च ऑफिसर आदि की 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। डीआरडीओ में 77 पदों पर वैकेंसी निकली है, 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और CERSAI से 16 पदों पर वैकेंसी निकली है, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की, जिसकी 27 जुलाई लास्ट डेट है। मैं इसको लेकर के आज वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ पद और जुड़ गए हैं और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप स्नातक है तो आवेदन कर सकते हैं। और अगला एक वैकेंसी अदर स्टेट की, इसको छोड़ दो। और एक और वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया से निकली है क्रेडिट ऑफिसर की 779 पदों पर, इसके लिए भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये भी अदर स्टेट की, इसको भी छोड़ दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।